सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप जब उस नक्षत्र को देखोगे, वो कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, हाउस को, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्यों सूर्य योग कारक होने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, केपी में प्लेनेट जो है वो बनता है सोर्स। ठीक है, इसके मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये माध्यम बनता है, माध्यम। प्लेनेट जो है किसी भी चीज को आपके लाइफ में फॉरवर्ड करने के लिए ये माध्यम बनता है। मतलब अब मान लीजिए आपके मदर है कहीं दूसरी जगह पे, आप कहीं पे हो। अब अगर आपको मम्मी आपको कुछ बोलना है तो किस तरह से बोलेगा? मोबाइल फोन का यूज करेगा। तो मोबाइल फोन क्या बना? माध्यम बना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए, मोबाइल माध्यम बना। तो ऐसे ही प्लेनेट जो है वो माध्यम बनता है, वो सोर्स बनता है, वो इंटरमीडिएट बनता है। आप कह सकते हो दलाल। जो एक व्यक्ति जमीन को बेच रहा है, एक व्यक्ति जमीन को खरीद रहा है, बीच में जो व्यक्ति है वो उन दोनों को मिला रहा है। तो इधर आप खड़े हो, आपको कुछ मिलने वाला है, जो मिलने वाला है वो नक्षत्र लौट देने वाला है। अब नक्षत्र लॉट जो देने वाला है, ये बस प्लेनेट जो है ये लेके आपको दे देगा। तो प्लेनेट माध्यम बनता है, हमेशा याद रखिएगा। और नक्षत्र लॉट बनता है रिजल्ट। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये ये आपको परिणाम देता है। परिणाम मतलब ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा केपी में। तो आपको सटीक हर वो चीज, अब जो मैं जिस हिसाब से आपको मेडिकल में यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस फॉर्मूला को अगर आप हर जगह यूज कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा एक प्रेडिक्शन मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि पैसे को लेकर बहुत तकलीफें होता है, आप उनका सेकंड हाउस का सब लॉट देखिए। अब सब लॉट का नक्षत्र लॉट देखिए, क्या नक्षत्र लॉट एथ हाउस सिग्निफाई कर रहा है? तो ये जो पैसा है इनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहा है। या सिक्स हाउस कर रहा है तो ये पैसा बीमारी में जा रहा है। तो इसमें रिवर्स टेक्निक यूज करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स टेक्निक। मतलब जहां पे जा रहा था उस चीज को मैंने इस तरह से यूज किया कि वो जाने के बाद, मतलब जाने का जगह पे वो उल्टा आपको रिटर्न करने लग गया। तो इसे कहते हैं रिवर्स टेक्निक, जिसे हम लोग पढ़ेंगे रेमेडी में। ठीक है, रिवर्स टेक्निक, कैसे चीजों को रिवर्स किया जाता है। वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो है वो थर्ड हाउस दे रहा है। अब इनका नक्षत्र लॉट जो है वो मार्स है। मार्स एथ हाउस दे रहा हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है बताइए तो इसमें। सर हॉट ट्रैवल की वजह से अचानक कुछ हो सकता है। पहले तो ये बताइए कि रिजल्ट किस तरीके का देगा, वो बताइए। सर एड देगा, सडन कुछ देगा या सर्जरी देगा। सर आई थिंक गले से रिलेटेड शायद कुछ, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, और मुंह से रिलेटेड कुछ ऐसा मे भी। सबसे पहले सबसे पहले एथ हाउस जो है वो पेन एंड सफरिंग है, हाँ जी। सडननेस है, सर्जरी भी है। थर्ड हाउस आपके बॉडी का शोल्डर, हाँ हैंड को दिखाते हैं। जी जी। तो इनको कोई ना कोई पेन एंड सफरिंग थर्ड हाउस रिलेटेड हो सकता है। अब थर्ड हाउस रिलेटेड क्या हो सकता है? अब एथ हाउस उन्होंने ठीक बोला कि एक्सीडेंट है, तो थर्ड हाउस हम्म। ट्रेवल की वजह से भी उनको थोड़ा बहुत कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सीडेंट होने के कारण चोट कहाँ पे लग सकता है? इनको कंधे पे। हाँ सर समझ गया। ठीक है, अब कंधे का जो पार्ट है वो स्पॉन्डिलाइसिस को भी दिखाता है। तो इनको इस समय स्पॉन्डिलाइसिस का पेन एंड सफरिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस नहीं दिया तो हॉस्पिटलाइज तो नहीं होगा। तो अगर एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस नहीं दे रहा है। तो शायद इनका एक्सीडेंट ना भी हो सके जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। लेकिन हाँ, पेन एंड सफरिंग है तो मर्क्यूरी है, तब उसको भी देखिए नेचर क्या है। मर्क्यूरी क्या है? आपका नर्वस सिस्टम है। तो आपके नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई लोचा हो जाएगा। और स्पॉन्डिलाइसिस में क्या होता है आपका? वही नाक में कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है। और
स्पॉन्डिलोलाइसिस आपके थर्ड हाउस जो है वो शोल्डर के आसपास को पकड़ता है, तो स्पॉन्डिलोलाइसिस उस जगह को ही रूल करता है। तो इस तरीके का, और आप अपने हिसाब से और भी पिटिशन दे सकते हो। सर इसमें वैसे डेथ का भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल जाने का चांस ही ना मिले, मे बी आई एम जस्ट सेइंग, क्या क्या? ऐसा पॉसिबल, मतलब क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेटेड है, तो मतलब 12th हाउस तो दे नहीं रहा जो कि हॉस्पिटल का है, तो शायद ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है ना कि डायरेक्ट डेथ ही हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन में। नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा डेथ ऐसे प्रेडिक्शन नहीं होता है। जी सर। डेथ के लिए सिर्फ ये नहीं, डेथ में 8 हाउस आता है डेथ के लिए, और छह, टोटल 6 सिग्निफिकेंस को देखना होता है, जिसे ओके। मैं आप लोगों को नहीं सिखाने वाला। हाँ, जी। आगे करते करते अब अपने से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोग सीख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास में मैं नहीं सिखाने वाला। ठीक है? जी सर। नहीं तो फिर अपना चार्ट देख लोगे, फिर रोते रहोगे रोज। उसी में घूम जाएंगे। हम्म। लेकिन हाँ, एक चीज बता देंगे बाद में, अभी नहीं, कि किसी का डेथ होने से किस तरीके का डेथ हो सकता है। ठीक है। मिलेगा तो सैटर्न है, ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। ठीक है? अब सैटर्न क्या पता है, सैटर्न खुद कारक है 6 से 12 का। तो अगर नक्षत्र लॉर्ड नहीं भी दे रहा है, तो सैटर्न आपको कम से कम 8 हाउस का तो रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो 8 हाउस का ज्यादा कारक तत्व है। 6 और 12 तो है, चाहे बीमारी ना दे, चाहे हॉस्पिटल में सेंड ना करे, लेकिन 8 हाउस एक्टिव रहेगा ही रहेगा 100%। अगर आप चाहे उस फील्ड में काम ही क्यों ना कर रहे हो। मतलब क्यों? शनि जो ना वो डर है, फियर, डर है शनि। अब ये डर पता है, अननोन फियर है ये। ठीक है? जिसे हम लोग कहते हैं फोबिया। हम लोग कहते हैं तुझे फोबिया हो गया है इस चीज का। तो ये जो कुछ व्यक्ति होंगे ना, पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरा जीवन में कुछ हो पाएगा भी कि नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं अगर मेरा ये नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पता नहीं अगर मेरा बच्चा अगर बच्चे का कुछ हो जाएगा, मतलब वो एक फोबिया डाल दिया। इसलिए देखो, जिसका चंद्रमा शनि है ना, बीसीओ क्यों कहते हैं, वो हमेशा डरते रहता है। चंद्रमा शनि वाला, मन में शनि ने डर डाल दिया अभी। अब वो डरते रहेंगे, बच्चा बाहर गया, अरे मर गया तो, मतलब बच्चे मर गए जाने तक की डर लगा रहता है उनको। तो ये फोबिया डाल देता है, एक अलग सा डर लगा देता है। तो ये रियलिटी में नहीं है ऐसे, इसलिए व्यक्ति को कहना है कि शनि कचरा है ना, उस कचरे को निकालो। अब तो उस व्यक्ति को क्या कहना है, कि तुम्हें उस कचरे को अगर हटाना है, तो तुम्हें ऐसे चीजों को देखना पड़ेगा उस समय। शनि डर है ना, तो आपके अंदर डर लाएगा। तो उस डर को दूर करने के लिए आपको क्या, डर को कौन दूर करेगा? डर को दूर करेगा आपका करेज, साहस। साहस कौन मंगल। देगा? मंगल। मंगल। आपको साहस कौन देगा? मंगल। उसको मंगल का स्टोन पहना दो, या तो उसको बोलो कि आप अब ऐसा वीडियो देखो जहां पे साहस ताकत का वीडियो हो रहा हो। और जिनके शनि शनि के साथ आपका चंद्रमा का रिलेशन है, उनको बोलो, क्योंकि चंद्रमा क्या कर रहा है वहां पे, कचरा डाल रहा है, उस कचरे को हटाना है। तो इसलिए उसको बोलो कि आप मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखो, लाइफ को कैसे बेहतरीन बनाया जाए उसको देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच का वीडियो देखो, ऐसे वीडियो देखो ताकि वो कचरा हटके वो कुछ अंदर जा सके। ऐसे भी इसलिए कहते हैं ना, जिसका मंगल केतु साथ में हो, इनको ना ऐसे वीडियो देखना चाहिए जो मर्डर मिस्ट्री टाइप वीडियो है, मूवी मर्डर मिस्ट्री वीडियो, उनका माइंड बहुत अच्छा रहता है। और ये सच है, किसी का मंगल केतु है, उनको आप एक बार बोल दो मर्डर मिस्ट्री मंगल टाइप केतु में वीडियो। देखना पड़ेगा। हाँ, मंगल केतु में अगर देखेंगे तो सर वो ज्यादा ओवर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फायरिंग में हो जाएगा। नहीं, नहीं। हाँ वही तो है, वही तो मैंने क्या बोला था मैंने, जो हाँ जी। प्लेनेट आपको बांध रहा है उसी के पास खोलने का ये है। तो वो चीज आप फिजिकली करना चाह रहे हो, तो करने से पहले वीडियो देख लो, आपका बैलेंस वही हो जाएगा। हाँ। आप 8 हाउस सर प्रॉब्लम है ना। सर एक्चुअली मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि मेंटालिटी उनकी ऐसी होती है कि वट एवर दे सी तो उससे वो मोटिवेट होते हैं, तो नहीं नहीं, इसलिए मैंने वो अलग बोला। चीज है, वो चंद्रमा को देखेंगे तब आप।
ठीक है सर। वो चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा राहु बताएगा वो चीज, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। अब एथ हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर एथ हाउस का काम करने लग जाओगे तो वो तो प्रॉब्लम नहीं देगा ना, वो तो मैंने आपको पहले सिखा दिया। हम्म, अब मंगल क्या हाँ है, जी। मंगल उसका है केतु कट का कारक है, तो उस चीज का वीडियो ही देख लो ना आप, मूवी देखो, आप देखो, आपको लग रहा है ना ऐसा, लेकिन आप वीडियो देख के देखो, आप मूवी देखो, ऐसे मूवी देखो, मर्डर मिस्ट्री वीडियो देखो, आप देखना आपका बॉडी फिट रहेगा ऐसे व्यक्ति का। आप देखो जिसका मंगल केतु है उसके बॉडी में हमेशा, आप देखो, जो ज्यादा उग्र हो गया उसको वो चीज अलग है। अब मान लीजिए मंगल केतु है, बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ चोट लगना, कट लगना, मंगल क्या है बॉडी है, और केतु क्या है छोटा है, श्रिंक कर देगा, ऐसे व्यक्ति का बॉडी श्रिंक होने लगता है, तो उनको बोल दो मर्डर मिस्ट्री वीडियो देखो, तो वहां पे क्या होगा, वो बॉडी फिट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक लाइन याद रखना, ये चीज लाइफ में अगर कुछ भी करना है, लाइफ में ये चीज याद रखना, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ। इसलिए जो आप अपना लाइफ बना रहे हो ना, वो आप बना रहे हो, भगवान नहीं बना रहा है। इसलिए हमेशा ये लाइन याद रखना जिंदगी भर मरने तक, वंस योर इमोशन इज बैलेंस्ड, योर बॉडी रिमेन हेल्दी। अब अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी होकर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस समय देखना, जिस समय उसको बीमारी लगा है उस समय सबसे ज्यादा उसका इमोशन फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब इमोशन में सब कचरा भरा हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, कोई दुख भरा हुआ है, कोई टेंशन भरा हुआ है, कोई एंजाइटी भरा हुआ है, वो बाहर निकल नहीं पाया। अब वो जब एनर्जी बाहर नहीं निकल पाया बॉडी में किसी एक पार्ट में जाके, वो वहां पे जाके वो अपना घर बना लिया, आपके उस बॉडी पार्ट में अभी बीमारी होता है, देखिएगा। इसलिए उस कचरे को निकालना जरूरी है। आपको उस तरीके का वीडियो देखना है जहां पे आपका इमोशन बैलेंस हो सके, इमोशन जो है वो बाहर निकाल दीजिए, रखिए मत। इसलिए हमेशा याद रखिए, वंस योर इमोशन इज बैलेंस, योर बॉडी रिमेन फिट। आपको जो बीमारी हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके बॉडी में, ये एकमात्र आपके इमोशन डिसबैलेंस के कारण हो रहा है। सबसे पहले इमोशन जब डिसबैलेंस होता है, देखो जब भी ज्यादा टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, सबसे पहले पेट में ना कुछ हल्का सा सेंसेशन महसूस होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में गट्स को पहले अटैक करता है वो चीज, और पेट का गट्स खराब तो बॉडी तो ऑटोमेटिक खराब होने लगेगा, ये तो आपको पता ही है। आयुर्वेदिक में तो ये आपका जब उपचार करते हैं सबसे पहले आपको गट को ठीक करते हैं, उसके बाद आपके सोच को, आपके इमोशन को, जी आपके सर। मेंटल हेल्थ को। once your mental health is balanced, once your mental health is in a good state of mind, your body is totally immune, totally fit, and it can, तो ये आपका इमोशन हेल्दी रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के जमाने में। जी सर। हाँ जी, सर मैं ये कोई बोल रहा डाउट था, है? जैसे हाँ मैं ये बोल बताइए। रहा था, जैसे जैसे किसी का प्रॉपर्टी का इश्यू है, प्रॉपर्टी का वो हाउस नहीं दे रहा है, तो उसमें फोर्थ हाउस में क्या वीनस को बिठाएंगे या कैसे क्या करेंगे? इसको बाद में लेंगे, आज तो ये इसको चीज समझ लीजिए। प्रॉपर्टी का देखिए, आप ये चीज आपने पूछा, मैंने आपको प्रॉपर्टी का ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो मैंने आपको जस्ट जब मेडिकल बोला तो आप कैसे सोर्स को पकड़ोगे उसको लिए बताया। अगर आपने प्रॉपर्टी बोला, मैंने आपको लिखा दिया था कि प्रॉपर्टी खरीदने का कौन सा हाउस है और प्रॉपर्टी को नेगेट करने वाला कौन सा हाउस है। तो अगर देखो क्या वो प्रॉपर्टी को नेगेट कर रहा है, नक्षत्र लॉट फोर्थ हाउस का, सब लॉट का नक्षत्र लॉट। जी। और वो भी देखिए, वो जो प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाह रहा है, क्या दशा लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो सोर्स दे रहा है, या प्रॉपर्टी को नेगेट करने वाला सोर्स दे रहा है? जी सर। दशा भी देखिए। तो मैंने आप लोगों को लिखाया था प्रॉपर्टी खरीदने वाला कौन सा हाउस है और प्रॉपर्टी को नेगेट करने वाला भी कौन सा हाउस है। तो अगर सबलॉट का नक्षत्र लॉर्ड फोर्थ हाउस का, वो अगर प्रॉपर्टी को नेगेट करने वाला दिखा रहा है, वो कुछ भी मेहनत कर दे प्रॉपर्टी हाथ में आएंगे ही नहीं, तब क्या करना पड़ेगा, उस सब लॉट का नक्षत्र लॉट को प्रॉपर्टी खरीदने वाला हाउस में बिठाना पड़ेगा।
नक्षत्र लॉर्ड को बिठाना पड़ेगा ना सर? हाँ, नक्षत्र लॉर्ड को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड ही तो रिजल्ट देगा, तो उसी को ही तो लेके आप बैठाओगे उस हाउस में जिस हाउस से उसको रिजल्ट उठाना है, जी सर। क्योंकि ठीक है। रिजल्ट जो देगा, जो रिजल्ट देगा उसी को ही तो, वही तो रिजल्ट देगा ना, तो इसीलिए तो उसको ही तो बिठाना पड़ेगा उस हाउस में। तो अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड प्रॉपर्टी खरीदने वाला हाउस दे रहा है, लेकिन फिर भी खरीद नहीं पा रहा है, अब दशा देखो, अंतर दशा देखो, पति अंतर दशा देख दो, वहां पे कहीं नेगेशन तो नहीं दे रहा है। अगर नेगेशन दे रहा है तो फिर आगे देखो कोई नेक्स्ट जो दशा अंतरदशा आने वाला है, उसमें अंतरदशा आने वाला है क्या, वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला हाउस दे रहा है, तो उसको बोलो अभी तक रुक जाओ, तो उसके बाद वाला जो अंतरदशा आने वाला है उसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा नहीं 10-15 साल के लिए कुछ है ही नहीं, तब आप क्या कहते हैं, दशा लॉट को भी बिठाओ वहां पे, जो जिसका दशा चल रहा है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है उसे भी बिठाओ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हाउस में। जी सर। इस चीज को 2 क्लास में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे केपी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जी सर। सर बस एक छोटी सी चीज पूछनी थी। जी, सर हम अक्षत वर्ग जो है वो कब स्टार्ट करेंगे, इसके बाद करेंगे या अभी टाइम है उसमें? कौन सा, कौन सा? अक्षत अक्षत वर्ग। अष्टक। अष्टबर बाद में, सॉरी अष्टबर अक्षत। एकदम लास्ट में। जी सर। अष्टबर नहीं लाएंगे अभी, अष्टबर वो एकदम बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग है, उसको लाएंगे तो फिर यहाँ पे सब कचरा हो जाएगा। अष्टबर कोर्स खत्म होने के टाइम में लास्ट में कराएंगे अष्टबर। ठीक है सर। जी, क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत कुछ है, यहाँ पे मैरिज मैचिंग भी है, जी उसके बाद आपका वास्तु और एस्ट्रो वास्तु भी है। अब इसको खत्म करने के बाद वास्तु एस्ट्रो वास्तु कराएंगे, फिर आएंगे इसमें, जी सर। क्योंकि केपी जो है ना, इसलिए मैं एस्ट्रो वास्तु में घुसना चाहता हूँ अभी। केपी में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना कि इसको इस हाउस में बिठाओ, इसको इस हाउस में बिठाओ, तो इसके साथ साथ में हाँ अगर जी। एस्ट्रो वास्तु को भी लेके आएंगे ना, तो पूरा केपी हाँ को जी। लेकर एस्ट्रो वास्तु तक चीजें पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब आप लोग हाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये, जी। उसमें आपका जीपीएस टेक्निक भी आएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये कुछ और कुछ डाउट है? नहीं सर नहीं इसमें तो सर। नहीं है। जी, तो जी अब सर। जो मैंने जी आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाया ना, जो सोर्स एंड रिजल्ट, इसको हर जगह पे लगाइए, हर जगह पे लगाइए। अब आप लोगों को पता चला कि 10th हाउस क्यों प्रोफेशन नहीं है। 10th हाउस आपका कर्म है, उससे आपका डिसाइड करना है कि मैं सर्विस करूंगा या बिजनेस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट छलांग लगाना है आपको सेकंड हाउस में, वहां पे देखना है कि सेकंड हाउस के साथ किस किस चीज को कनेक्शन है, जिसका कनेक्शन है उसको कर लो आप, क्योंकि 10th हाउस जो है वो आपका कर्म है। आप हर तरीके का कर्म, आप सुबह लेटरिन जाते हो, क्या लेटरिन जाने का पैसा मिलता है क्या आपको? आप कहीं भी खड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लगते हो, क्या गप्पे लड़ाने का पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं। तो लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 10th हाउस प्रोफेशन है तो मुझे कर्म करने से पैसा आएगा, नहीं आएगा, वो कर्म है। और देखिए, हर वो चीज अगर प्रेडिक्ट कर रहा है लोग और वो हो रहा है, लेकिन प्रोफेशन जो कर रहा है, तो लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में इतना तकलीफें क्यों आ रहा है, इतना अप्स एंड डाउन क्यों है? क्योंकि वो प्रोफेशन सिर्फ 10th हाउस से देख रहे हैं। अब मुझे देखना होगा कि वो प्रोफेशन से अगर पैसे कमाना है, मुझे पैसे कमाना है, पैसा कमाने के लिए तो मुझे पैसे का हाउस देखना पड़ेगा, मेरा पैसा कहाँ रुका हुआ है। 10th हाउस तो कर्म ऐसे भी करोगे, अब वहां पे देखना कि मुझे बिजनेस करना है या सर्विस करना है। अब उसको लिंकेज, इन सारे चीज को लिंकेज करेंगे हम सेकंड हाउस के साथ, ताकि पैसा आ जाए। अब मैं आप लोगों को और एक सूत्र दिया था, वो सूत्र क्या था कि चंद्रमा से जो 10th हाउस है वो आपका प्रोफेशन है। देखिए इतना बढ़िया सूत्र दिया है, ठीक है। चलिए आज आप लोगों को और एक बढ़िया सूत्र देता हूं, ठीक है? आपके कुंडली में जो भी केंद्र का मालिक बनता है, ठीक है, केंद्र का मालिक जो बनता है आपके कुंडली में, अगर वो नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है, ठीक है, नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट कौन है? शनि, राहु, मंगल, केतु। अगर आपके केंद्र का मालिक नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है, तो वो आपके कुंडली में मैलेफिक रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छे रिजल्ट भी नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके कुंडली में केंद्र का मालिक कोई नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बने, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट बने, कौन है? जुपिटर है, वीनस है, चंद्रमा है,
ठीक है, शनि को सॉरी सूर्य को क्रूर ग्रह में लेता है, तो उसको आप बेनिफिक में भी पकड़ सकते हो, मैलेफिक में भी पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मर्क्यूरी का अपना कुछ नहीं है, बेनिफिक मैलेफिक वो डिपेंड करेगा वो जिसके साथ बैठा हुआ है। तो अगर आपके नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, ठीक है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आपका केंद्र का मालिक बने, तो ये नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आपके कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बुरा रिजल्ट भी नहीं देगा, ये पराशरी जी का लिखा हुआ है। मतलब बेनिफिट भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बेनिफिक भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बुरा रिजल्ट भी नहीं देगा। और नेचुरली अच्छा। पापी प्लेनेट भी अगर केंद्र का मालिक बने, तो वो पापी रिजल्ट मतलब खराब रिजल्ट भी नहीं देगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा, क्योंकि वो पापी प्लेनेट है, तो उसको अच्छा रिजल्ट तो देना है नहीं, लेकिन वो उतना बुरा भी नहीं करेगा आपका। और नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट जो है वो केंद्र में बैठने से वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और एक मैं सूत्र देता हूं आप लोगों को, इससे क्या होगा, आप लोगों को प्रेडिक्शन करना बहुत बढ़िया होगा। अगर किसी के कुंडली में आपने चंद्रमा मर्क्यूरी के साथ बैठा हो, या चंद्रमा मर्क्यूरी के राशि में बैठा हो, 6 या 3 में बैठा हो, और वो जो व्यक्ति है उसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, ठीक है, तो उसके कुंडली में चंद्रमा जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, तो ये चंद्रमा जो है ना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा उस कुंडली में। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है। और पहला वाला जो सूत्र बोला है वो लघु पराशरी का है, तो ये पराशरी का जो भी चीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिख के गया है। तो याद रखिएगा, अगर किसी कुंडली में आपने देखा है मून जो है वो बुध के राशि में बैठा हो या बुध के साथ बैठा हो, और वो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ हो, तो वो उसको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब अगर इस व्यक्ति को मून का स्टोन पहना दोगे तो इसका हो गया खत्म काम। और आपने देखा मून थोड़ा खराब स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन वो बुध के साथ बैठा है या बुध के राशि में बैठा हुआ है, और उसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो आप कहेंगे चंद्रमा आपके कुंडली में तो खराब रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ये सूत्र किसी को पता नहीं होने के कारण वो गड़बड़ कर देगा। अब यहाँ पे चंद्रमा खराब पोजीशन में बैठे होने के बावजूद भी उसको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सूत्र ही कहा है कि चंद्रमा अगर किसी के कुंडली में थर्ड हाउस या सिक्स सॉरी थर्ड राशि या सिक्स राशि में बैठा हो, या बुध के साथ बैठा हो, और उसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, तो उस कुंडली में चंद्रमा हमेशा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब मैं इस सारी चीज के छोटा छोटा यूट्यूब में ये डालते रहता हूँ शॉर्ट्स, तो आप लोग कभी कभार मेरे वीडियो देखते रहिएगा। जी सर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है, वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है, वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है, उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है,
आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र तिथि चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो कोर्स है ये है जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा आपका लकी जेमस्टोन है, आपका सबसे योग कारक प्लेनेट कौन है। क्योंकि योग कारक प्लेनेट जब आप डिसाइड कर लोगे, उससे पता चलेगा कि वो प्लेनेट का जब आप रत्न धारण करोगे, आपके लाइफ में वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा, आपके लाइफ को हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। लेकिन कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर के कारण आपको मारक और दूसरे खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करवा देते हैं, और सोचते हैं कि खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करने से उस प्लेनेट का जो नेचर है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इस कोर्स से आपको पूरा जेमस्टोन का विषय जान पाओगे। तो इस कोर्स का जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ऑलरेडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, उसमें जब क्लिक करोगे उसमें जितना भी वीडियो है आप उसको देखकर सीख सकोगे। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले लोगे, आपको उस लिंक का एक्सेस दे दिया जाएगा, और उसको करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। आप लोगों को भी जेमस्टोन रिकमेंड कर सकोगे, खुद भी आप जेमस्टोन पहन सकोगे अपने कुंडली के हिसाब से, और खुद अपना एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर पाओगे। तो इस कोर्स का जो फीस है वह है 1110 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, और उसके बाद आपको इस वीडियो का एक्सेस दे दिया जाएगा। आप आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इसको देखकर नोट बना सकते हो, सीख सकते हो, और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस।